सबसे पहले तो जाहिर है गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी अनाउंसमेंट करना चाहिए कि आखिर वो इस मसले पर क्या करना चाह रही है। आदिल मोहम्मद साहब, जैसा कि भी तफसील से हमने बात की कोदंडाराम साहब से, और यही बात से हमने यही कि इस वक्त बहरहाल किसान इस वक्त मुल्क के और ख़ुसूसन हमारी रियासत तेलंगाना के काफ़ी परेशान हाल हैं और उनकी परेशानियों को बहरहाल दूर करने की ज़रूरत है। किसान जो बुनियादी तौर पर समझिए कि इस मुल्क का एक अहम समझिए कि वो काम कर रहा है और उसकी जानिब हुकूमतों को बहरहाल तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो किसान कई एक समझिए कि मसाइल से दो चार है और बहुत सारी चीज़ों से उसको निबरद आज़मा इस वक्त करनी पड़ रही है, खा वो बीज की ख़रीदारी का मामला हो या फिर अपने जो प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर सेल करना हो, बहुत सारी चीज़ों में, और फिर ख़ास तौर पर ख़र्च में जिस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो रहा है। इस वक्त आप स्वराज अभियान के नाम से एक समझिए कि जो मुहिम चला रहे हैं जिसके आप एक क़ायद हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा आप रियासत में, तेलंगाना रियासत में किसानों के क्या मसाइल समझते हैं और फिर आपका अभियान इसको समझिए कि किस तरीके लेकर आगे बढ़ना चाहता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि ये बातें रखी जाएँ। मैं आपको थोड़ा सा नेशनल पर्सपेक्टिव में किसानों के मसले को समझाना चाहता हूँ। जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान का एक आर्म है। जय किसान आंदोलन से जुड़े हुए कोदंडराम साहब के जैसे ऑर्गेनाइजेशंस देश भर में 40 से 45 ऑर्गेनाइजेशन फार्मर मूवमेंट्स जय किसान आंदोलन के साथ जुड़े। 10 अगस्त को लास्ट एक बहुत बड़ी रैली हुई जो लैंड एक्विजिशन बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। कोदंडराम साहब उसको अटेंड किए और देश भर के फार्मर मूवमेंट्स उसको अटेंड किए। 10-15 हज़ार लोग जंतर मंतर पे, आपने देखा बहुत बड़ा बवाल हुआ। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, चाहे वो रियासतों में हो या सेंटर में हो, ये लोग फार्मर जो है सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान का। 50 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 50 करोड़ फार्मर्स हैं हिंदुस्तान में। इन 50 करोड़ फार्मर्स की वेलबींग, उनकी वेलफेयर और उनकी जो मुश्किलें हैं, उनका जो मसाइल हैं, उन मसलों पर गौर व फिक्र ना सियासत करती है, ना हुकूमतें करती हैं सेंटर की, ना स्टेट की। यही वजह है कि फार्मर हमारा आज परेशान है। चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहाँ पर योगेंद्र यादव जो स्वराज अभियान के फाउंडर लीडर हैं और जय किसान आंदोलन के कन्वेनर हैं, नेशनल कन्वेनर हैं, उन्होंने सोचा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, आज इत्तेफाक की बात है कि हम आज बात कर रहे हैं, आज हमारी जो संवेदना यात्रा है वो हरियाणा पहुंच रही है। अब हरियाणा में पहुंचेगी, वहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, उन लोगों की कंडोलेंस जैसा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें सब लोग बैठ के चिंता करेंगे कि आखिर वजह क्या है। और वजह ये यात्रा में ये मालूम हुई है कि ना स्टेट ना सेंटर, ये सब लोग इनडिफरेंट हैं। इनडिफरेंट इसलिए हैं, ड्रॉट जैसे सिचुएशन देश में आज है। सेकेंड ईयर इन लाइन, बैक ये हिंदुस्तान में डेफिसिट रेन हुआ है। 10% से ज़्यादा डेफिसिट जब रेन, ये दूसरा साल है, तो ये दूसरा साल है बैक टू बैक। तो दूसरा साल होने के बावजूद, डेफिसिट होने के बावजूद, सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट्स की, ज़्यादातर स्टेट्स की गवर्नमेंट जहाँ पे ड्रॉट की जैसे सिचुएशंस है, ये लोग ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर करने में चूक गए। और एक तो ख़ास बात है कि जो भी ऐसी कैलामिटी होती है, ये इट्स लाइक ए कैलामिटी, नेचुरल भी डिफिसिट रेन हो गया, और दूसरे कई वजूहत हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है और डिपार्टमेंटल फेलियर्स है, वो तो है ही है, हमको मालूम है। उसमें जो लोन्स का मसला है वो भी मालूम है। लेकिन प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टोटली ज़ीरो। ये सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट्स की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट होने दीजिए या महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ये लोग, और इवन बिहार एंड यूपी इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड। यूपी आपको हैरत होगी कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे किसानों के मसले हैं, वहाँ पे सुसाइड्स भी हुए हैं। महाराष्ट्र को हाईलाइट करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र एक हब है, हाईलाइट किया था, लेकिन तेलंगाना नंबर 2 है महाराष्ट्र के बाद। जो लोग मरते हैं, जैसे कोदंडराम जी ने अभी कहा कि रोज़ाना 4-5 लोग मर जाते हैं। तो ऐसे माहौल में सेंसिटिव गवर्नमेंट्स नहीं हैं,
गवर्नमेंट किसानों के मसले को मसला नहीं समझती है, किसानों की बात नहीं करती है। आप मीडिया में भी दें, आप मीडिया में हम बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में जो कवरेज होता है बेर मिनिमम कवरेज होता है। किसान एक सब्जेक्ट नहीं है, एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट या जो है न्यूज़ आइटम नहीं है, हाई फाई या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनता है, जबकि किसान ही सबसे बड़ी मसला है। और किसान की हिफाजत, किसान का डेवलपमेंट, किसान की राहत और किसान के जो मसाइल है उस पर सूझबूझ, उस पर खर्च किया जाए। ड्रॉट क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? ड्रॉट इसलिए डिक्लेयर नहीं करते कि ड्रॉट जैसे डिक्लेयर करे एक पैकेज रिलीज करना पड़ता है, एक ट्रेजरी से पैसा निकलता है और राहत मिलना शुरू हो जाती। आप क्यों आज महाराष्ट्र में फडणवीस साहब को जो लेटर लिखा गया, एक लेटर हमने कोदंडराम साहब हम सब मिलकर ये बनाए, ये लेटर भी जो है कल चीफ मिनिस्टर साहब को दिया गया। कई इसमें डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे पहला डिमांड वो ये कि ड्रॉट अफेक्टेड डिक्लेयर करो। क्यों नहीं डिक्लेयर करते? पैसा सब चीज़ के लिए है, लेकिन पैसा फार्मर के लिए हमारी हुकूमतों के पास नहीं है। ये प्रॉब्लम। बल्कि मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि किसान इस वक्त एक अहम मसला है और बुनियादी तौर पर उसकी ज़रूरियात को पूरा करना ये हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आइए देखते हैं, जैसा कि भी आदिल मोहम्मद साहब ने कहा कि योगेंद्र यादव साहब जो स्वराज अभियान की लीड कर रहे हैं, इस मामले पे उनका क्या कहना है। योगेंद्र यादव साहब का एक झलक वो देखते हैं। सरकार का स्टैंडर्ड ये है कि सूखा पूरे देश भर में तब डिक्लेयर होता है जब जितनी बारिश होनी चाहिए उसमें कम से कम 10% डेफिसिट और इसका असर देश के कम से कम 20% इलाके पे। सरकार की तरफ से मानसून का गिनती का वक्त खत्म हो गया है। 30 सितंबर को मानसून की गिनती, 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून की गिनती होती है। 30 सितंबर को सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14% डेफिसिट है पूरे देश में और देश का 39% एरिया इससे अफेक्टेड है। सो मोटे तौर पे कहें तो देश के 50 करोड़ लोग इस वक्त सूखे से के असर में। अभी भी सरकार ने ऑफिशियली पूरे देश में सूखा घोषित नहीं किया। पहली बात तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, कि ये इसमें एक भी दिन की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत इम्प्लीकेशन होते हैं। इस घोषणा का राज्य पे, रिलीफ मेजर्स पे, सब पे असर होता है। उम्मीद करनी चाहिए आज नहीं तो कल ये घोषणा हो जाएगी। ये लगातार दूसरा साल है जब पूरे देश में सूखा हो। पिछले साल भी ऑफिशियली देश में सूखा था, इस साल भी सूखा। ये दुर्घटना बहुत रेयर है। पिछले सेंचुरी में, पिछले 100 साल में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक ड्राउट। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जो किसान पिछले साल बर्बाद हो चुका है वो अब एक और झटका लेने की हालत में है। तो 100 साल में तीसरी बार बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है। बहुत गंभीर स्थिति देश में है, लेकिन अभी भी नाज़रीन, ये थे योगेंद्र यादव साहब, जो आपने देखा कि आंकड़ों की तादाद के हिसाब से बता रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त सूखे से देश मुतासिर है और बहरहाल हुकूमत को इस जानिब अहम इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 50% से ज़ायद लोग इस वक्त मुल्क के मुतासिर हैं सूखे की वजह से। और जैसा कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से कंटिन्यू ये सूखा और समझिए कि चला रहा है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में किसानों की बहरहाल मदद करना और उनके लिए इक़दाम करना ये हुकूमत का अवली फ़रीज़ा। इस पर आगे आने की मरकज़ी सरकार को और फिर अपनी जो रियासती सरकारें हैं उनको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फ़े का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं ब्रेक के बाद।